वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन हत्ता ला यबक़ा मिन सलातिका शै व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद हत्ता ला यबक़ा मिन बरकातिका शै वसल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद हत्ता ला यबक़ा मिन सलामिका शै। बा आवाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद ज़म्दो सलात सदर बज़्म सद इज़्ज़तो ताज़ीमो तकरीम के लायक पीर मोहम्मद अतीक फ़ारूकी साहब ज़ीदा इक़बालहू खलीफ़ा मजाज दरबार आलिया मोड़ा शरीफ। सद इज़्ज़तो ताज़ीमो तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद सफ़ीर बंदयालवी साहब ज़ीदा शरफ़हू ख़तीब मस्जिद हाज़ा। दुनिया हाय नक़ाबत के नैयर ताबा अज़ीज़म अय्याज़ मुनीर हाशमी साहब जलीलुल मर्तबत काबिल इज़्ज़त काबिल कदर काबिल एहतराम वारिसान मिंबर व महराब उलमाए अहले सुन्नत और काबिल इज़्ज़त काबिल कदर काबिल ताज़ीम व तकरीम शुरकाए बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 23 फरवरी 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक बाद नमाज इशा हम यहाँ जामे मस्जिद हनफिया अहमदाबाद तमियाल कैंप रावलपिंडी में बज़्मे दुरूदो सलाम कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली अज़ीम शान रूह परवर ईमान अफरोज़ 14वीं सालाना महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में शरीक हैं। और आज की इस पुरनूर पुरकैफ रूह परवर महफ़िल गैरत व हमीयत में मैं बज़्मे दुरूदो सलाम की दावत पर आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। हमारे दरमियान जितनी देर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा उसका ताल्लुक़ कुरानी आयात के साथ होगा और कुरानी आयात की रोशनी में हम अपने अक़ीद व नज़रियात को परखेंगे और उन्हें संवारने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने ख्यालात के इज़हार के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 28 से सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 जो सूरह मुजादला की आखिरी आया है उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और इस आयत हक़ व सदाकत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बड़ी वज़ाहत के साथ बड़ी डिटेल के साथ ईमान और मैयार ईमान बयान फरमाया है। ईमान
उस सोच का नाम नहीं जो मेरा और आपका बनाया हुआ पैमाना है। कुछ हमारे यहां भी पैमाने और तराजू हैं जिनके जरिए हम किसी के ईमान की गवाही देते हैं, लेकिन वो पैमाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल नहीं। पैमाना वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है जो खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान के जरिए सीने अलम नशरह पर नाजिल फरमाया है। ईमान किस कैफियत का नाम है, ईमान किस हक्कानियत का नाम है, ईमान किस रोशनी का नाम है, ईमान किस गैरत और हमीयत का नाम है, ईमान किस नूरानी अकायद और रोशन भरे अफकार का नाम है, ये पूछने के लिए हमें किसी मनपसंद बारगाह में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये पूछने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनकी पसंदीदा बारगाह में रुजू करना पड़ेगा कि ईमान किस कैफियत का नाम है। हमारे यहां चंद पैमाने में अर्ज कर देता हूं जो किसी को मुसलमान समझने के लिए सामने लाए जाते हैं। फुलां नमाजी है तो मोमिन होगा, फुलां हर दूसरे महीने के बाद उम्रे पर टुर जाता है तो मोमिन होगा, फुलां सारा साल रोजे रखता है तो मोमिन होगा, फुलां ये काम करता है और वो काम करता है तो मोमिन होगा। लेकिन ये सारे पैमाने उस वक्त काबिले कबूल नहीं रहते जिस वक्त हम कुरान मजीद की सूरत मुजादला को देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत को मानने वाले हैं, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, उनकी जान के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, आप खुलकर बोले या अपने मिजाज के मुताबिक बोले, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं, लेकिन इस निशिस्त में जो बज़्म दरूदो सलाम के ज़ेर एहतिमाम हनफिया मस्जिद में मुनक़िद की गई है, हमने अपने ईमान का तज्ज़िया जरूर करना है कि क्या कुरान की तरफ से दिया गया ईमानी पैमाना हमारी जिंदगियों में मौजूद है या नहीं। क्योंकि वट्टा भी परतो तो नीचे से आशिक़ रसूल तो निकल आता है ना। कुरान से हम पूछना चाहते हैं कि ऐ अल्लाह की मुकद्दस और लारैब किताब, तू वाज़े कर कि ईमान किस कैफियत का नाम है। तो कुरान ने कहा जो अल्लाह और क़यामत को मानने वाले हैं, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते। थोड़ी देर के लिए अपना जायजा ले, हम सब, मैं भी आप भी, पूरी मिल्लत इस्लामिया से मेरा सवाल है। आज बड़े धड़ल्ले से ये बात कह दी जाती है, हम तो पढ़े लिखे हैं, मौलवी जाहिल होते हैं।
हमें वो जिहालत मंजूर है जिसमें नबी करीम की इज्जत पे सौदा नहीं होता। हम जाहिल ही ठीक है, क्योंकि हमने नामूस रिसालत का सौदा कभी नहीं किया। वो जिहालत उस इल्म से करोड़ हा नहीं, रेत के जर्रों की तादाद और आसमान के सितारों की तादाद के बराबर आला और अफजल है। जिस तालीम में नबी की इज्जत का सौदा किया जाए और जिस जिहालत में हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया जाए। हजरत क्या दिया उस इल्म ने, रोशनी दी कि नबी की इज्जत बेच के आ जाते हो। हमने जदीद तालीम हासिल की, जदीद तालीम हासिल करने के बाद फ्रांस और यूरोप और अमेरिका में जाके पैसे लेने की खातिर खत्म नबुव्वत पे डाके मार आते हो। ये तालीम ली है। हमें यह जिहालत मंजूर है जिसमें नबी की आबरू का सौदा नहीं किया जाता। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत के मानने वाले हैं, अल्लाह और क़यामत के मानने वाले, युवादून मन खादल्लाह व रसूलहू, वो सौदेबाजी नहीं करते, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को जफियां नहीं डालते, वो खत्मे नबुव्वत के डाकुओं को कंपनी नहीं देते, वो आसिया मलूना के यारों को जफियां नहीं डालते, वो आफिया सिद्दीकी बेचने वालों को लीडर नहीं समझते। युवादूना मन खादल्लाह, वो कादियानियों और मिर्जाइयों को पाकिस्तान और मिल्लत पाकिस्तान का सरमाया नहीं कहते। जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखने वाले हैं, वो यूरोप और IMF के सामने जाकर पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की इज्जत के सौदे नहीं करते। जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखने वाले हैं, युवादून मन खादल्लाह व रसूलहू, वो सूद नहीं खाते, वो करप्ट नहीं होते, वो कौम की बेटियों के सौदे करके डॉलर नहीं लेते। युवादून मन खादल्लाह, जो अल्लाह पर और क़यामत पे ईमान रखते हैं, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाते। उस इल्म से ये जिहालत बहुत अच्छी है। युवादून मन खादल्लाह व रसूलहू, कुरान ने पैमाना दिया कि तुम लीडर परस्ती में इतने आगे चले गए कि तुम्हें लीडर के लिए तो गैरत आ गई, लेकिन नबी के लिए गैरत नहीं आई। कुरान कहता है ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता, वलौ काना आबाहुम, जिस वक्त तक उस प्यो को भी ना छोड़ दिया जाए जो नबी का दुश्मन हो। सुबहान अल्लाह बोलो ताकि मैं अगली बात आपके हवाले करूं। आबाहुम का माना यही है प्यो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। वलौ कान आबाहुम, अगर उनका बाप भी नबी का दुश्मन हो तो वो उसे बाप नहीं बनाते। अब अबनाहुम, वो उस बेटे को बेटा तस्वुर नहीं करते जो नबी का दुश्मन हो। औ इख्वानहुम, वो उस भाई को भाई नहीं बनाते जो नबी का दुश्मन हो। औ अशीरतहुम, वो उस बरादरी को बिरादरी नहीं बनाते जो नबी की दुश्मन हो।
जमाना सामने पड़ा है। अलमिया ये है इस कौम का, हमारा, कि मौलवी डिलीवर कुछ ना करे तो कहते हैं डिलीवर कुछ नहीं किया, जब डिलीवर करे तो फिर कहते हैं इतनी कड़वी बातें करते हैं। कड़वी बातें अपने बाप दादा के लिए नहीं कर रहे, हुजूर की इज्जत के सौदागरों को सामने रख के कर रहे हैं। साल हो गए इस धरती को महाराज वजूद में आए। 76 सालों में कोई एक दिन बताओ कि इन 76 सालों में कोई एक लम्हा भी ऐसा गुजरा है जहां इस्लाम और नामूस रिसालत का सौदा न किया गया हो। मैं एक एक लम्हे का हिसाब दूंगा कि किस किस लम्हे में इन 76 सालों में इस्लाम और नामूस रिसालत का सौदा किया गया। सौदा करने वाले कौन थे ये भी कुरान के पैराग्राफ से दिखा देंगे। बल्कि ये तो वाज़ेह हो गया कि जिनका अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान नहीं होता वही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं। ये तो वाज़ेह हो गया कुरान के इस पैराग्राफ से। मैंने दिन को जुमा के इज्तिमा में एक बात की थी, सूद मेरा मौजू था, सूद की तबाहकारियां। तो मैंने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा हमें यह भाषण देती है कि अगर सूद खाने से तबाही आती है तो फिर यूरोप और अमेरिका खुशहाल क्यों है। तो मैंने एक जवाब दिया था कि सूद न खाने का हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों के साथ है। अल्लाह ने कुफर को दावत नहीं दी कि सूद नहीं खाना, ईमान वालों को दावत दी है कि सूद नहीं खाना। एक बात। दूसरा जवाब, ये तो था पुरानी जवाब। दूसरा मैंने अकली जवाब दिया था कि लोग कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका सूद पर अपना कारोबार करती है तो वो खुशहाल है, हम अगर सूद पे कारोबार करें तो इसमें हरज क्या है, खुशहाली तो सूद के बरहूने मिन्नत है। तो मैंने इसका अकली जवाब ये दिया था, एक कीड़ा है जो गिलाजत खा के जिंदा रहता है, एक कीड़ा है जो गिलाजत खा के जिंदा रहता है, और एक बुलबुल है या शहद की मक्खी है जो फूलों पर जिंदा रहती है। तो अपने आप को गिलाजत का कीड़ा न समझ, दरूद पड़ती हुई शहद की मक्खी समझ। अपना मकाम समझ। आज ये कहते हो कि यूरोप और अमेरिका सूद खाते हैं, कुफर सूद खाता है, वो सूद खा के खुशहाल है। तो मैं इन अक्लमंदों से एक सवाल करना चाहता हूं, फिर हिंदुस्तान का निजाम भी तो सूद पे चलता है, वो तो गाय का पेशाब भी पीते हैं, वो तो गाय का गोबर भी खाते हैं, वो तो गाय की पूजा भी करते हैं, वो तो गाय को माता भी मानते हैं। तो क्या तेरा ज़मीर, मेरा ज़मीर, हमारी फितरत और हमारे नबी का दीन इसकी इजाजत देगा? जब कत्ल नहीं तो जिस तरह वो गाय का मूत पिए और हम नहीं पी सकते, नफरत करेंगे, हमारा निजाम इसकी इजाजत नहीं देता, तो इसी तरह वो सूद खाएं, हमारा कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन खादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाहुम, उनका बाप ही क्यों ना हो, औ अबनाहुम, उनके बेटी क्यों ना हो, औ इखवानहुम, उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, उनकी बरादरी क्यों ना हो। जब अल्लाह कहता है इन रिश्तों को ईमान वाले
किसी खाते में नहीं लाते। जिसका ताल्लुक हुजूर से हो जाए, आज कहा जाता है हमें वो इस्लाम बताओ जो सहाबा का था, तो फिर सुन, ये आयत बदर वाले सहाबा के लिए नाजिल हुई। बाप, बेटे, भाई, बरादरी और रिश्तेदार, इस आयत जिसके लिए सबसे पहले, जिस ईमान वाले के लिए ये आयत नाजिल हुई, उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसके लिए ये आयत आई उसे इमाम अदलो खमियत फारूक आजम कहते हैं। जिसके लिए ये आयत आई उसे शेरे खुदा और शेरे मुस्तफा अमीर हमजा कहते हैं। जिसके लिए ये आयत आई उसे असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। जिसके लिए ये आयत आई, जिसके लिए ये आयत आई उसे अबू उबैदा बिन जराह कहते हैं। अब सुन इस आयत की तफसीर ताकि तुझे समझ आए कि ईमान किस खूबी का नाम है, और ईमान किस कमाल का नाम है, और ईमान किस इज्जत का नाम है, और ईमान किस सरमाए का नाम है। ईमान बस मुस्तफा की जात पे मर मिटने का नाम है। सुनो, कुरान कहता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से अल्लाह और क़यामत पे ईमान रखने वाले दोस्ती नहीं करते, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने अपने बाप को मैदान बदर में लंबा पाया था। ये आबा हम से मुराद हजरत अबू उबैदा का बाप है और अबू उबैदा का किरदार है। अबू जहल के साथ आया था, बदर में 313 के मुकाबले में आया था। अबू उबैदा बिन जराह ने अपने बाप को मैदान बदर में फटका दिया। फारूक आजम ने अपने सगे मामू को फटका दिया। हजरत अमीर हमजा और मौला कायनात ने उतबा, उतैबा और कुरैश के सरदारों को लंबा पा दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने बेटे को आवाज दे के कहा, कुफर की तरफ से आने वाले इधर आ, दो दो हाथ हो जाए बाप बेटे के दरमियान। बोलते क्यों नहीं हो? फारूक आजम ने सगा मामू लंबा कर दिया। मौला कायनात और अमीर हमजा ने कुरैश के बड़े बड़े सरदार ठिकाने लगा दिए बदर में। अबू उबैदा बिन जराह ने अपने बाप को फटका दिया। सिद्दीक अकबर ने बेटे को मुखातिब करके कहा, इधर आप, दो दो हाथ हो जाए। कुरैश के ईमान वालों ने इस्लाम कबूल न करने वाले कुरैशियों के प्रश्न उड़ा के रख दिए। अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं उनका बाप, बेटा और बिरादरी भी रसूल के मुकाबले में आए तो वो उसे जूती की नोक पे रख के ठुकरा दिया करते हैं। मत बहस कीजिए फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क रसूल में। मत बहस कीजिए फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क रसूल में। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन खादल्लाह। सिद्दीक अकबर ने बेटे को खाते में नहीं लाया। फारूक आजम ने बाद में हजरत अब्दुल रहमान ईमान ले आए, लेकिन मैदान बदर में तो अबू जहल के साथ आए थे। फारूक आजम ने अपने मामू को ठिकाने लगा दिया। अबू उबैदा ने अपने बाप को ठिकाने लगा दिया। अमीर हमजा और मौला अली ने कुरैश के खड़पैचों को ठिकाने लगा दिया। अल्लाह ने कहा, वलौ काना आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम
किसी ने ईमान की रोशनी देखनी है तो सिद्दीक, अली, फारूक, हमजा को देखे। असला बिन शुरैक मेरे नबी का सहाबी है, रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत असला बिन शुरैक मेरे नबी का सहाबी है, और इस सहाबी की ड्यूटी ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी पे हुजूर के लिए कजावा बांधता है। असला बिन शुरैक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हुजूर सफर से वापस आ रहे थे, रात को एक मकाम पे पड़ाव किया। असला बिन शुरैक ने सुबह जब काफिला रवाना होने लगा तो असला बिन शुरैक ने साथ वाले दोस्त को कहा, आज यार तू ड्यूटी कर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी पर आज तू कजावा और पालान बांध, मैं नहीं बांधूंगा। तो दोस्त ने कहा, भाई जिम्मेदारी तेरी है, तू ये काम क्यों नहीं करता? अब दिल पे हाथ रख। जो असला बिन शुरैक ने जवाब दिया, असला बिन शुरैक ने कहा, रात को मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इन हाथों को मैं रसूलुल्लाह के कजावे के साथ लगाऊं। ईमान तो इस रोशनी का नाम है, ईमान तो इस हिदायत का नाम है। अबू हुरैरा रास्ते पे आ रहे हैं, आगे से रसूलुल्लाह आ गए। रसूलुल्लाह ने अबू हुरैरा को देख लिया, अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह को देख लिया। जब अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह को देखा तो रास्ता छोड़कर नीचे खेतों में उतर गए। कुछ देर के बाद हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने पूछा, अबू हुरैरा मुझे देखकर छुप क्यों गए थे? अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझ पर गुस्ल वाजिब था और इस हालत में मैं आपसे मुलाकात करना तौहीन और बेअदबी समझता। मत बहस कीजिए फजूल में, हम इंतहा पसंद है इसके रसूल में। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन खाद अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। अब ईमान का पैमाना समझ। या अल्लाह, जब तेरे नबी के लिए तेरे नबी के दुश्मन अपने बाप को भी छोड़ दिया, तेरे नबी के दुश्मन अपने भाई को भी छोड़ दिया, तेरे नबी के दुश्मन अपनी बरादरी को भी छोड़ दिया, तेरे नबी के दुश्मन अपने नाम निहाद लीडर और कायद को भी छोड़ दिया, तो या अल्लाह फिर तू क्या देता है? काउलाए का कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं अपने दस्ते कुदरत से उस बंदे के दिल के अंदर ईमान नक्श कर देता हूं। मैं कतब कर देता हूं ईमान उसके दिल के निहा खानों में। पता चला ईमान इस चीज का नाम है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था एक सरकारी मौलवी की, गालिबन वजीर इत्तलात के साथ बैठा था या वजीर दाखिला के साथ बैठा था। वजीर इत्तलात के साथ बैठकर एक सरकारी मौलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला था, वो जुमला हजरत ये था कि हर कलमा पढ़ने वाला हुजूर की खत्मे नबुव्वत का वफादार और सिपाही है। मैंने कहा ये सरकारी झूठ सरकारी मौलवी के जरिए बोला जा रहा है। अब आम बंदा इस बात को नहीं समझ सकता। भाई उसने यही तो बात की है ना कि हर कलमा पढ़ने वाला खत्मे नबुव्वत का सिपाही है। हजरत ये सरकारी झूठ है, सरकारी झूठ जिसमें सरकार की मोहर लगी है कि इसे सच बना के पेश किया जाए, जिसे दज्जाली मीडिया के जरिए लोगों के ज़हनों में घुसाया जाए। हर कलमा पढ़ने वाला खत्मे नबुव्वत का सिपाही है। नहीं नहीं, सरकारी मौलवियों सुनो, अगर हर कलमा पढ़ने वाला खत्मे नबुव्वत का सिपाही है तो नबुव्वत का दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में क्या कहोगे? कलमा तो वो भी पढ़ता था। दावा नबुव्वत करने वाले असवद अंसी को क्या कहोगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी जरूरियत को क्या कहोगे?
कादियानी भी यही कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तावील करता है तो वो आगे जाके करता है, ज़हरन तो कलमा यही पढ़ता है, ज़हरन तो इसी कलमे का वो भी मुद्दई है, दावेदार है। अगर हर कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही है तो अब्दुल्ला बिन उबई को क्या कहोगे? अगर हर कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही है तो मिर्जा कादियान को क्या कहोगे? अगर हर कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही है तो काब बिन अशरफ कुर्सी को क्या कहोगे? अगर हर कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही है तो मुख्तार सकफी को क्या कहोगे? अब यह बदमाशी नहीं चलेगी। 2024 जा रहा है, 1975-76 की दिहाई नहीं जा रही। हर झूठ पकड़ के कौम के सामने रखेंगे, फैसला कौम पे छोड़ते हैं। अब मैं जवाब देने लगा हूं, कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही नहीं, कलमा पढ़ के कलमे को मानने वाला खत्म नबुव्वत का सिपाही है। सिपाही नहीं, कलमा तो अब्दुल्ला बिन उबई ने भी पढ़ा था, पर कलमा पढ़ के माना सिद्दीक अकबर ने था। कलमा तो काब बिन अशरफ कुर्सी ने भी पढ़ा था, पर माना मौला मुर्तजा ने था। कलमा तो मिर्जा कादियानी ने भी पढ़ा था, पर माना मेरे अली ने था। कलमा तो सलमान तासीर ने भी पढ़ा था, पर कलमा पढ़ के माना अमीरुल मुजाहिदीन ने था। खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हुजूर के मौजज़ात में यह बात लिखी। फरमाते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में गो पकड़ कर लाया, गो, और आकर कहा अगर ये आपकी नबुव्वत की गवाही दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूछो, पूछो। जब पूछा तो उसने कहा, गो ने, मैं गवाही देती हूं आप अल्लाह के रसूल भी हैं और खातमुन नबिय्यीन भी हैं। गो ते कुत्तियां ते खिंजीरां नूं हुजूर दी खत्म नबुव्वत समझ आ गई, तुहाडे लीडर अजे नहीं आई। इन्हां बदमाशां नूं अजे समझ नहीं आई। कुत्ते समझ गए हुजूर दी खत्म नबुव्वत, गो समझ गई हुजूर दी खत्म नबुव्वत, मकड़ी समझ गई हुजूर दी खत्म नबुव्वत, भेड़िया समझ गया हुजूर दी खत्म नबुव्वत, लूमड़ ते गिद्दड़ समझ गए हुजूर दी खत्म नबुव्वत। इंसान अखवान वाले नूं अजे हुजूर दी खत्म नबुव्वत समझ नहीं आई कि पच्चा फदरी जखा मारना है। मैंने ये बात इसलिए की, गो वाली बात इसलिए की, हुजूर का मौजज़ा इसलिए अपने आपके सामने रखा। मलफूजात अमीरुल मुजाहिदीन के अंदर अमीरुल मुजाहिदीन का ड्राइवर इस बात का रावी है। वो कहता है हम दौरान सफर जा रहे थे किसी जगह,
रास्ते पर गाड़ी के सामने गो आ गई। अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा गाड़ी रोको। रोकी गई। कहा मुझे नीचे उतारो। नीचे उतारा गया। आपका ड्राइवर कहता है मलफूजात रज़वी के अंदर यह बात मौजूद है। आपने गो के सामने यूं हाथ जोड़े और कहा ऐ गो तुझ पर सलाम, तेरी मेहरबानी कि तेरे वडिया हुजूर दी खत्मे नबूवत दी गवाही दी से। तुझे सलाम कि तेरे वडिया हुजूर दी खत्मे नबूवत दी गवाही दी से। तेरे वडिया रसूलुल्लाह दी रिसालत दी गवाही दी से। तेरे वडिया रसूलुल्लाह दी नबूवत दी गवाही दी से। ऐ मैं यार होना चाहिए ना बंदे दा। अगर इस तो घट कोई मैं यार है तो फिर मैनू दसे ईमान किस चाहदा ना है। ये कायनात का वो अजीम अकीदा है, अजीम अकीदा। इस अकीदे के बगैर अरकान इस्लाम अदा नहीं हो सकते। इस्लाम की इमारत गिर जाएगी अगर इस अकीदे के अंदर घुसने की कोशिश की जाएगी। ये अकीदा इतना मुसलमान है कि हुजूर की 23 साल 4 दिन इजहार नबुव्वत और ऐलान नबुव्वत की जिंदगी में जितनी जंगें हुई, टोटल 259 सहाबा शहीद हुए। और हुजूर के विसाल के बाद जब खत्म नबुव्वत के लिए जंग लड़ी गई तो दौरे सिद्दीक़ अकबर के अंदर 1200 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। जिनमें 70 बदरी सहाबा थे, जिनमें 700 कुरान के कारी और हाफिज सहाबा थे। क्या तारीख के ये रोशन औराक नजर नहीं आते? कदम कदम पे इंसान अकीदा बेचता है और अकीदे का सौदा करता है। खिंजीर ने भी अपना अकीदा नहीं बेचा, हुजूर की खत्म नबुव्वत का कायल है। कुत्ते ने भी अपना अकीदा नहीं बेचा, नामूस रिसालत के लिए तातारियों पे टूट पड़ा। क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? बोले। गो ने भी नामूस रिसालत का सौदा नहीं किया। लूमड़ और गीदड़ ने भी नामूस रिसालत का सौदा नहीं किया। किसी गधे ने भी नामूस रिसालत का सौदा नहीं किया। सौदा किया तो अपने आप को पढ़ा लिखा और लीडर कहलाने वालों ने खत्म नबुव्वत के सौदे किए। आओ कुरान की सूरत आराफ की एक झलक आपके सामने रखता हूं। सुभान अल्लाह बोले और मैं कुरान पढ़ूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अदल। रब्बुल आलमीन ने फरमाया बहुत सारे इंसान लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल रखते हैं लेकिन दिल की धड़कनों में मेरे महबूब की याद नहीं रखते। इंसान से शिकवा हो रहा है, दिल रखते हैं लेकिन फहम नहीं रखते, इदराक नहीं रखते। इकबाल ने कहा था ना, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज कोहिन का चारा। और आला हजरत ने कहा था सर वो सर, दिल वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल वो दिल होना चाहिए जो हुजूर के लिए कुर्बान हो, जो हुजूर की याद से लबरेज हो। और सर वो सर होना चाहिए जो किसी और के लिए न कटे, जब भी कटे झुके खुदा के लिए, कटे नामूसे मुस्तफा के लिए।
लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल रखते हैं लेकिन दिल मेरे महबूब की याद से महरूम होते हैं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, वो आंखें रखते हैं लेकिन हकायक देखना पसंद नहीं करते। वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा, वो कान रखते हैं लेकिन हक सुनना पसंद नहीं करते। रब्बल आलमीन, जो बंदा दिल रखे लेकिन दिल तेरे और तेरे महबूब से खाली हो, आंखें रखे लेकिन आंखें बसीरत से महरूम हो, कान रखे लेकिन कान हक सुनना पसंद न करते हो, वो कौन है? कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये इंसानी शक्लो सूरत में है लेकिन जानवरों से भी गया गुजरा। गोया गधे जितनी भी सोच नहीं, खिंजीर जितनी सोच भी नहीं, कुत्ते जितनी सोच भी नहीं, पैकर इंसानी है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब शान हबीबुर रहमान के अंदर लिखते हैं, जो बंदा चाहता है अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये हाथ नामू से मुस्तफा के लिए इस्तेमाल में लाए। ये कदम रसूल के लिए हरकत करे, ये दिमाग हुजूर के मुताल्लिक सोचे, ये आंखें जलवे मुस्तफा देखे, ये कान जिक्र मुस्तफा सुने, ये जबान हुजूर के लिए हरकत में आए, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलो कान आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। रब्बुल आलमीन, जब तेरे महबूब की इज्जत का मसला आया, मैंने तो किसी के साथ गली का सौदा किया था, किसी से गट्टर बनवाना था, किसी से पुलिस स्टेशन पे कॉल करवानी थी, मैंने मैट्रिक फेल पुत्र भी भर्ती करवाना था। अब तेरे रसूल के दुश्मनों से मेरा टाकरा हो गया। रब्बुल आलमीन, अब मेरे काम कैसे होंगे? कुरान कहता है वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, अब तेरे काम में जिब्राइल के जरिए करवाया करूंगा। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। ये सिला है नामूसे रिसालत की हिफाजत का, खत्मे नबुव्वत की पहरेदारी का। हम इस कौम को यही समझाना चाहते हैं, हम इस कौम को एक ही फिक्र देना चाहते हैं, उस इल्म से, उस तहजीब से, उस फिक्र से, उस एजुकेशन से। वो जहालत करोड़ दर्जे बेहतर है जिस जहालत में नबी की इज्जत पे सौदा नहीं किया जाता। मुतमईन रहा करे हजरत, मुतमईन रहा करे, हुजूर की इज्जत से बढ़ के कायनात में और कोई काम नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इमाम गजाली ने लिखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरे लिए क्या काम किया?
कहा या अल्लाह मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी। फरमाया वो तो अपने लिए पढ़ी, मेरे लिए क्या किया। या अल्लाह मैंने रोजा रखा। फरमाया वो जहन्नुम से अपने लिए ढाल बनाई, मेरे लिए क्या किया। या अल्लाह मैंने सदका खैरात किया। फरमाया वो अपने दर्जे बुलंद किए, मेरे लिए क्या किया। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया रब्बल आलमीन फिर तू ही बता दे कि वो कौन सा काम है जो सिर्फ तेरे लिए है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया मूसा जो काम मेरे लिए है वो ये है कि मेरे दोस्तों से दोस्ती की जाए, मेरे दुश्मनों से ला ताल्लुकी इख्तियार की जाए। ये काम मेरे लिए है, मेरे दोस्तों से दोस्ती की जाए, मेरे दुश्मनों से ऐलाने बरात किया जाए। इस बात को भी जो अर्ज करने लगा उसको भी इमाम गजाली ने लिखा रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी नाम नहीं लिखा उन्होंने कि कौन से नबी, उनकी तरफ वही भेजी और जिब्राइल को कहा कि जाकर मेरे इस नबी से कह दो इस बस्ती को उजाड़ दो। जिब्राइल ने आके पैगाम दिया कि इस बस्ती के उजड़ने का वक्त आ गया है, आप यहां से तशरीफ ले जाए। तो अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल यहां 70,000 और एक रवायत में आता है 40,000 नेकोकार भी रहते हैं, इनको भी निकालूं। तो जिब्राइल ने कहा या नबी अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया है गुनाहगारों को बाद में लंबा करना, नेकोकारों को पहले करना। जिब्राइल इसमें क्या हिकमत है। का इसमें हिकमत यह है कि गुनाहगार और गद्दार तो रहे गद्दार, लेकिन इन नेकोकारों ने अपनी नेकियां तो की लेकिन लोगों को गलत कामों से रोका। सिर्फ अपने टकरे नहीं मारनी, दूसरों के अकीदे और नजरिए भी बचाने। और इस वक्त जब हर तरफ लिबरल और सेकुलर और मुल्हिद और लादीन और दीन बेजार कुव्वतें पाकिस्तान को अपने शिकंजों में जकड़ चुकी हैं चार तरफों से, इन हालात में सबसे बड़ा जिहाद हुजूर की इज्जत की पहरेदारी करना है। जब ओहाम और वसवसे पैदा करके, शकूक और शुबहात पैदा करके, मजहब और सियासत के अंदर अपने ब्रोकर और अपने तैयार किए हुए बदमाश लाकर जब दीन को बदनाम करने की नाकाम हरकतें हो रही हो तो उस वक्त इस मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी बदल जाती है। कभी सोचिएगा इस बात को, कभी सोशल मीडिया पे गौर कीजिएगा, मेरी बात को सामने रख के उसे पढ़ने की कोशिश, उसे रीड कीजिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्या कहा है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये काम कर गुजरो, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान नक्श कर दूंगा। सुबहान अल्लाह बोले और मैं आयत को मुकम्मल करूं। फरमाया वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तख्तिहल अनहारु खालिदीन फीहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसका बदला तुम्हें जन्नत और जन्नत की नहरों की सूरतों में दिया जाएगा। मजदूरी भी तो मिलनी है ना, मजदूरी भी तो मिलनी है। जिसने नामूज़े रिसालत पे काम किया उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। कायनात का सबसे बड़ा काम, कायनात की सबसे बड़ी मजदूरी। रब्बुल आलमीन ने फिर अपनी रजा का सर्टिफिकेट भी दिया। फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन पे राजी, वो अल्लाह पे राजी। अल्लाह ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात।
आपने गालबन गौर नहीं किया। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात। अल्लाह जिसे अपनी जमात कह रहा है वो है नामूस रिसालत की पासदार। हजरत, हम जिहालत के उस दर्जे पे खड़े हैं। मैं हल्का NA 50 में अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रजवी की कैंपेन करता रहा, तकरीबन 1 महीना लगातार अटक में NA 50 में। मैंने कोई महीने के अंदर 70 से 80 के दरमियान मीटिंग्स अटेंड की, और जब भी मीटिंग खत्म हुई तो हमें लोगों ने ये पूछा, लब्बैक को वोट देने के बाद फिर हमारे थाने कचहरी का क्या होगा। लेकिन इतनी मीटिंग के अंदर हमसे ये किसी ने नहीं पूछा कि हमारी तालीम का और हमारे मेडिकल का क्या होगा, हमारा अस्पताल अपग्रेड होगा या नहीं होगा, हमारा जो स्कूल है ये अपग्रेड होगा या नहीं होगा, इस हल्के के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तालीम का निजाम क्या होगा। जिहालत इस नहज पे खड़ी है, हमारे थाने का क्या होगा। एक बंदे ने भी किबला मुझसे यह सवाल नहीं किया कि अगर साद रजवी जीत गया तो मेडिकल का क्या होगा, तालीम का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, स्कूल अपग्रेड होगा या नहीं होगा, अस्पताल अपग्रेड होगा या नहीं होगा, यहां दिल का डॉक्टर बैठेगा या नहीं बैठेगा, यहां फुला दिन आंखों का डॉक्टर बैठेगा या नहीं बैठेगा, यहां कान और दिमाग का डॉक्टर बैठेगा या नहीं बैठेगा, यहां हड्डियों का डॉक्टर बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये सवाल हमसे किसी ने नहीं किया। सवाल ये किया हमारे थाने का क्या होगा। इससे कौम की जिहालत का अंदाजा कर कि हुक्मरानों ने कौम को किस काम पे लगाया हुआ है। मैं सोच दे रहा हूं, ये हमारी सोच है। मैं एक बंदे के पास गया, मुअज़्ज़िज़ बंदा, मैंने कहा मैं TLP की तरफ से आया हूं, अल्लामा साद रज़वी को आपने वोट करना है। तो मुझे कहने लगा कि अलवी साहब आप, वो मेरा रिश्ते में मामू बनता था, मुझे कहने लगा आप रिश्ते में मेरे भांजे बनते हैं और मैं आपकी इज्जत भी करता हूं और काम भी आपका ठीक है, लेकिन वोट मैं आपको नहीं दूंगा, वोट मैं फला 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 को दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आपका जमहूरी हक है, जिसको मर्जी है दे, लेकिन मुझे इतनी बात बता दे कि उसको देंगे क्यों, ये पूछना तो मेरा हक है ना। ये भी कह रहे हो काम भी आपका अच्छा है, बात भी आप अच्छी कर रहे हैं, आपका मिशन भी अच्छा है, तो फला 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 को क्यों देंगे, सिर्फ मुझे वजह बता दे ताकि मेरा ज़हन साफ हो जाए। तो मुझे उसने कहा मैं सरकारी जंगल से लकड़ियां काटता हूं, फिर फला बंदे को वोट दूंगा, जब कभी पकड़ा जाऊंगा उसे फोन करूंगा, वो मुझे छुड़वा लेगा। कौम के शऊर का अंदाजा हो गया। ये झलकियां दी हैं, बहुत सारी बातें यहां रख के बैठे हैं, यहां रख के बैठे हैं, जिनका इजहार नहीं कर सकती। ये 2 मुख्तसर सी झलकियां दी हैं, आगे अंदाजा खुद कर ले कि कौम कहां खड़ी है। जब ये मैयार होगा तो फिर कौमें इस मैयार पे नहीं बनती। कौमें बनाने के लिए कोई और मैयार अख्तियार करने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या करें, जिस कौम के हुक्मरान और लीडर तालीम के नजदीक नहीं गए, वो कौम को तालीम के नजदीक जाने देंगे। जो खुद झूठी संदेह बनवा के यूनिवर्सिटियों से लेके बैठे हैं, वो कौम को तालीम के करीब जाने देंगे कि इनका दिमाग खुल जाए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, नामूस रिसालत पे पहरा देने वाली जमात अल्लाह की जमात है। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, खबरदार सुन लो, अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। सत्रह हमले किए थे सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने। पहला हमला किया, नाकाम हो गए, दूसरा किया, नाकाम हो गए, तीसरा किया, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 16, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16 हमले नाकाम हुए। 17वां हमला हुआ तो सोमनाथ का मंदिर सुल्तान ने फतह किया। अब इस सोमनाथ के मंदिर को हुजूर की इज्जत में पहरा दे के गिराना है। ये जिहालत के मंदिर, ये खत्म नबुव्वत पे डाका मारने वाले मंदिर, ये नामूस रिसालत के गद्दार मंदिर, ये कौम की बेटियों के सौदागर मंदिर, ये कौम को तालीम और मेडिकल से दूर रखने वाले मंदिर, ये मुमताज कादरी को फट्टे चढ़ाने वाले मंदिर,
ये आसिया मलूना को यूरोप भेजने वाले मंदिर, ये कादियानियों के लिए हमदर्दियां रखने वाले मंदिर, ये कादियानियों के हक में 5000 की जमानत देने वाले मंदिर, इन सारे मंदिरों को गिराना है और इस्लाम की ताकत से गिराना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ कामिल वाबस्तगी और हुजूर का हया नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।